How you do that? Yeah. सिविल स्पेन के सूबे इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत और इस इलाके का सबसे बड़ा शहर है। स्पेन में सबसे कदीम शहर होने की वजह से ये तंग गलियों से भरा पड़ा है। आप भी अगर इस शहर के मरकज़ में आएंगे तो आप इन्हीं तंग गलियों में घूमेंगे और इस शहर को एक्सप्लोर करेंगे। हजारों साल तारीख रखने वाली इन गलियों और शहर ने बेशुमार कौमों का अरूजो ज़वाल देखा है। एक तारीख का दौर ऐसा भी गुजरा है जब यहाँ रोमन हुकूमत किया करते थे। लेकिन तारीख का वो दौर जिसकी ये शहर सबसे ज़्यादा तारीफ करता है वो मुसलमानों के तकरीबन 800 साला अजीम सल्तनत है। ये सुनहरी दौर 8वीं सदी में शुरू हुआ जब नॉर्थ अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले एक अरब ख़ानदान ने इस इलाके को फतह किया और इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। उसके बाद दीगर मुसलमान ख़ानदानों की हुकूमत इस इलाके पर रही। कुर्तबा शहर के ज़वाल के बाद मुसलमानों की हुकूमत मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो गई। उस ज़माने में सिर्फ यह वाहिद सवेली वो वाहिद शहर था जो सबसे अमीर तरीन शहर था। 13वीं सदी में मसीह बादशाह फर्नांडो सोइम की फ़ौज ने इस इलाके को फतह किया और उसके बाद से आज तक ये एक कैथोलिक शहर है। लेकिन आज भी यहाँ बेशुमार मोन्यूमेंट्स मौजूद हैं जो हमें सेविल की दिलचस्प इस्लामी तारीख के बारे में बताते हैं। ये है कैथेड्रल ऑफ सेविल जो इस शहर की सबसे ज़्यादा मुतासिर करने वाली यादगार है। गॉथिक आर्किटेक्चर पर तामीर होने वाली इस चर्च की सबसे दिलचस्प बात यह है कि 1100 की दिहाई तक ये एक अजीमुल शान मस्जिद थी जिसे 8वीं सदी में अल मुहाद ख़ानदान की तरफ से तामीर किया गया था। मुसलमानों के ज़वाल के बाद मस्जिद की इमारत को चर्च के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। मस्जिद का रुख क्योंकि मक्का की तरफ था इसलिए मुकामी बादशाह इसे मसीह अकीदे की बेइज्जती समझते थे। लिहाजा 15वीं सदी में मस्जिद की इमारत को मुकम्मल तौर पर गिराया गया और दूसरी सिमत यहाँ पर सेंट मारिया चर्च तामीर की गई। मस्जिद के बकायात में से मस्जिद का मीनार जहाँ से रोज़ाना 5 वक्त अजान दी जाती थी वो आज भी यहाँ पर मौजूद है जिसे मुकामी लोग जिराल्डा के नाम से जानते हैं और वो चर्च के बेल टावर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मस्जिद की एक और निशानी मस्जिद का कोर्टयार्ड आज भी यहाँ पर मौजूद है जहाँ माल्टे के दरख्त लगे हैं। इस कहानी का एक दिलचस्प पहलू ये भी था कि उस ज़माने के प्रीस्ट और मुकामी लोग दुनिया का सबसे बड़ा चर्च बनाना चाहते थे ताकि वो दुनिया को एक मिसाली कैथोलिक शहर दिखा सकें। और ये भी वो कहते थे कि दुनिया ये कहे कि वो लोग पागल हो गए हैं। आज इस चर्च की इमारत को देखकर वाकई अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपना मकसद हासिल कर लिया। चर्च के पास इलाके को कहा जाता है सेंटा क्रूज।
ये एरिया फेमस है अपनी तंग गलियों की वजह से। जब से इस शहर में आया हूँ ऐसे लगता है जैसे ये पूरे का पूरा शहर किसी फिल्म सेट की मॉडल कोई बना हुआ है। जब स्पेन ने वर्ल्ड फेयर होस्ट किया तो उस मौके पर इसकी तामीर की गई। इसकी फ़न तामीर में स्पेन की तारीख के हवाले से बताने की कोशिश की गई है। इसकी शक्ल हाफ सर्कल की है और दरमियान से नहर गुजरती है और एक तरफ इस्लामी फ़न तामीर से मुतासिर महराब बनाए गए हैं। हर महराब स्पेन के एक एक सूबे को रिप्रेजेंट करता है और हर महराब में मुख्तलिफ रंगों की मोज़ेक टाइल सजाई गई हैं। और ख़ास तौर पर इस प्लाजा दी स्पेनिया पर आकर वाकई ऐसे महसूस होता है कि ये एक फ़िल्म सेट है। और ख़ास करके शाम को यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिस्ट आते हैं, अपनी फ़न का मुज़ाहरा करते हैं। एक बेस्ट प्लेस है फ़ोटोग्राफ़ी के लिए। अभी मैं सिविल की मशहूर मार्केट आया हूँ। ऐसी मार्केट्स मुझे आना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ से पता चलता है कि आप ये देख सकते हैं कि मुकामी पैदावार क्या है, लोग क्या खाते हैं, लोकल्स जो हैं वो ज़्यादातर किस किस्म का खाना पसंद करते हैं। दिस इज़ ऑल फ्रेश। इस मार्केट के अंदर फ्रेश फ्रूट भी है, वेजिटेबल भी हैं और अच्छी चीज़ ये है कि बहुत सारे स्टॉल जो मुझे देखने में नज़र आ रहे हैं वो सी फूड के बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो समुंदर है इतनी दूर नहीं है सिविल से, इस वजह से सी फूड काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है और लोकल मार्केट्स में लोकल्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं सी फूड। इस मार्केट की अच्छी चीज़ ये है कि इस मार्केट की बैक साइड पे जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ 2-3 गलियाँ हैं और इन गलियों पे आपको बेतहाशा आपको छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स नज़र आएंगे। और अभी इन रेस्टोरेंट में से हम भी एक रेस्टोरेंट पे आए हैं। अक्सर यहाँ पर लोकल लोग नज़र आ रहे हैं तो उम्मीद है कि इनका खाना भी अच्छा होगा। सी फूड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि लोग इसको पसंद करते हैं और समुंदर भी यहाँ से इतनी दूर नहीं है जिसकी वजह से फ़्रेश सी फूड जो है मार्केट्स के अंदर और रेस्टोरेंट में अक्सर मिलता है। इसलिए हमने भी फ्राइड फ़िश ऑर्डर की है जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पसंद की जाती है। अक्सर मैंने देखा है ये स्पेनिश लोग जो हैं ये हाथों से खाते हैं और मैं भी इसको हाथों से ही इस तरह ही ट्राई करूँगा। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ऑब्वियसली फ्रेश है तो क्रिस्पी तो होगी लेकिन इतनी सॉफ्ट कि मेरे मुँह में रखते साथ ही वो घुल गई है। ये है मेट्रोपोल और पैरासोल जिन्हें मशरूम ऑफ सिविल भी कहा जाता है। बताने वाले बताते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लकड़ी का स्ट्रक्चर है। इसकी तामीर तकरीबन 2011 में की गई जब यहाँ की मुकामी गवर्नमेंट ने एक कंपटीशन मुनक्किद करवाया और उस कंपटीशन में एक जर्मन आर्किटेक्चर ने इस डिज़ाइन का कंपटीशन जीता। सिविल शहर के बारे में सबसे मुनफरिद चीज़ों में से एक यहाँ की पुरानी इमारतों का मुदेहार आर्किटेक्चर है। मुदेहार एक ऐसा मिक्स आर्किटेक्चर है जो स्पेन में 12वीं सदी में मखसूस सियासी, समाजी और सकाफती हालात के नतीजे में तामीर होने वाली इमारतों को कहते हैं। एक ऐसा मिक्स आर्किटेक्चर जिसमें आपको मोरिश यानी मुस्लिम दौरे हुकूमत, गॉथिक और रोमन आर्किटेक्चर की झलक देखने को मिलेगी।
अरब और अफ्रीका से आए मुसलमानों की तहजीब और इस्लामी रवायात से मुतासर यहाँ पर आपको बेतहाशा तारीखी इमारतें देखने को मिलेंगी। इनमें एक रॉयल अल-कज़ार ऑफ सवेल है जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इस्लामी फ़न तामीर की खूबसूरत मिसाल इससे अच्छी आपको शायद सवेल में ना मिल सके। मुस्लिम दौरे हुकूमत में ये एक महल था, लेकिन जब कैथलिक हुक्मरानों ने इस सवेल को फ़तह किया तो इस महल के कुछ हिस्सों में तब्दीलियाँ की, लेकिन कुछ बड़े पैमाने पर गिराकर कुछ नया नहीं बनाया गया। तामीराती तर्ज और डिज़ाइन के अनासर का ये इम्तजाज मिसाल के तौर पर मुस्लिम और मसीह मज़हब के दरमियान बेहतरीन मुज़ाहरा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इन दीवारों पर कहीं कहीं आपको अरबी ख़ताती और कहीं कहीं आपको मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन जैसे शेर और मुख्तलिफ़ इमारतों के डिज़ाइन आपको नज़र आएंगे। कहीं कहीं इन दीवारों पर आपको शौक टाइलों में ज्योमेट्री पैटर्न नज़र आएंगे और कहीं कहीं छतों पर आपको कुरान की आयात नज़र आएंगी। क्योंकि अगर हम इस्लामिक आर्किटेक्चर के हवाले से बात करें तो इमारतों को रंगीन मोज़ेक टाइलों से सजाया जाता है, क्योंकि ख्याल किया जाता है कि ये कायनात के हुस्न की अक्कासी करती हैं, क्योंकि कुरान मजीद में बहुत दफ़ा कायनात का ज़िक्र हुआ है। इसी वजह से कुछ इस्लामी तारीख़ी मुआशरों में मोज़ेक की फ़नकारी को ईमान का इजहार समझा जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अल-कज़ार महल के गार्डन में। ये एक परफेक्ट समर गार्डन है जो किसी ज़माने में यहाँ पर बादशाह आराम किया करते होंगे। इस वक्त अगर आप यहाँ पर आएँ तो अब देखें यहाँ पर बेशुमार माल्टे के दरख्त हैं, पाम ट्रीज़ लगे हुए हैं, लश ग्रीन गार्डन है। अभी भी इन्होंने बहुत ज़्यादा इसको मेंटेन किया हुआ है। Like, what's the size? ¿Churros? Yeah, churros. ¿Con chocolate? Yeah, with chocolate. You speak English? No. With chocolate. How many churros we get? 5. 5 churros. Yes. Okay. Yeah. Can we have that? Yeah. 1 box? Yeah, 1 box. Oh, that's very big, thick. Because we saw over there, they were like small. सिविल सेंट्रल में ये भी हमें एक शॉप मिली थी जिसका नाम है कुचोरोस, और इनको चोरोस कहते हैं। दे आर डीपली फ्राइड, और ये अथेंटिक यहाँ का एक ब्रेकफास्ट है। दिस इज़ कॉमन, लाइक इनकी ट्रेडिशन है। फ्राइड ये चोरोस हैं और साथ इसके ये सॉस होती है, चॉकलेट सॉस। अच्छा, ये बड़े तो खाते ही खाते हैं, लेकिन मैंने देखा कि बच्चे बड़े शौक़ से यहाँ पर ये खाते हैं। और आई डोंट नो कि मे बी इनका कल्चर होगा ये स्वीट कल्चर के ये सुबह नाश्ते में ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, क्योंकि कल मैंने शाम को एक जगह पे पता की तो वो कहते हैं कि ज़्यादातर सुबह मिलते हैं। तो आप ये देखें कि ऑयल कैसे, इट्स डीपली फ्राइड। यह है सवेल शहर का दरिया जो कुर्तबा और सवेल से गुजरता हुआ अटलांटिक ओशन में गिरता है। इसे स्पेनिश में कहते हैं क्वादरक्वायर। अगर आपको इसका नाम अरब सकाफत से मिलता जुलता लगता है तो आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि इसका पुराना नाम था अल वादी अल कबीर, जिसका मतलब है बड़ा दरिया। तारीख में इस शहर की तरक्की में इस दरिया का अहम किरदार रहा है। एक वक्त जब यह इलाका दुनिया की तिजारत का गेटवे हुआ करता था तो सारी की सारी तिजारत का दारोमदार इस दरिया पर था। यह है सेविल का मशहूर टावर टेरो डी लैरियो। इस्लामी दौरे हुकूमत में ये शहर की दफ़ा के लिए तामीर किया गया।
कुछ अरसे बाद इसकी इमारत को जेल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। 16वीं सदी में सेविल अपनी तिजारत के अरूज को पहुंचा और ये शहर यूरोप का गेटवे हुआ करता था। ये वो ज़माना था जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने इस इलाके से दुनिया को दरियाफ्त करना शुरू किया। इस मीनार के बारे में ये बात भी मशहूर है कि अमेरिका से आने वाले जहाज़ जो तजारत की गर्ज से आते थे, उन जहाज़ों और कश्तियों का सामान सेविल के इसी मुकाम पर उतारा जाता था। कुछ लोगों का ख्याल है कि जहाज़ क्योंकि अमेरिका से आते थे तो शायद उनमें सोना आता था, जिसकी वजह से इस टावर को गोल्डन टावर कहा जाने लगा। लेकिन ये बातें सब अफसानवी हैं, क्योंकि तारीखदान बताते हैं कि इस टावर की मैन्युफैक्चरिंग में इस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया था कि जब सूरज की रोशनी इस टावर पर पड़ती थी तो पानी में जो अक्स पड़ता था वो सुनहरी होता था, जिसकी वजह से इसे गोल्डन टावर कहा जाने लगा। पंद्रहवीं सदी में जिस तरह सेविल तरक्की कर रहा था, जो सेंट्रल सेविल था वो काफ़ी ज़्यादा अमीर था, लेकिन दरिया के इस तरफ जो इलाका है जिसको टिरियाना कहते हैं, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये उस तरह से तरक्की नहीं कर रहा था। 18वीं सदी में यहां पर एक पुल बनाया गया जिसने पुराने सेविल सेंट्रल को इस हिस्से से जोड़ दिया। आज भी अगर इस इलाके में आए तो यहाँ का जो कल्चर है और सकाफत है थोड़ी सी डिफरेंट है कंपेयर टू दी सेंट्रल ऑफ सेविल। तो पहले ज़माने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिरामिक शॉप्स हुआ करती थी। And then I have to fire in almost 1000 degrees Celsius. Okay? How did you learn this? I learned here. Oh, you learned here. In Sevilla. Right. बहुत ज़्यादा वर्कशॉप्स थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमिकल फैक्टर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो वर्कशॉप्स हैं वो ख़त्म हो गई। आज भी जो आर्ट है, इसका फ़नकारी जो है इस पे सिरामिक के लिखने की टाइल्स पे, वो अंदलस के अंदर काफ़ी ज़्यादा मशहूर थी। आपने पार्क्स में, यहाँ के महलों में, इमारतों में मुख्तलिफ ये टाइल्स देखी होंगी, लेकिन वो क्योंकि इकोनॉमिकल फैक्टर्स की वजह से जो हैंड क्राफ्टेड थी चीज़ें वो ख़त्म होती गई। अभी मशीनरी पे ज़्यादा काम होता है, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसे आर्टिस्ट ने यहाँ पे ज़िंदा रखा हुआ है। The Arabian technique, this is dry drop, and then the Majolica technique, this is an Italian. Because we have influences from different cultures in Andalusia. Right. And now you can see how different it is. इस वक्त मैं मौजूद हूँ टिरियाना की हाई स्ट्रीट में। इसके जो पीछे थी वो थी सिरामिक वर्कशॉप्स की मुख्तलिफ दुकानें थी, लेकिन यहाँ पर जो है अक्सर ज़्यादातर लोकल लोग ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और इट्स लाइक ए फ्राइडे का दिन है और एक टिपिकल जो स्पेनिश वाइब होती है टापास की, हर बंदा यहाँ पर बैठा है क्योंकि लोग बैठे हैं। बाहर बैठने का कल्चर यहाँ पर ज़्यादा है रेस्टोरेंट्स में। सेविल शहर इतना रंगीन शहर है कि आप किसी भी गली में जाते हैं, आप किसी भी जगह पे जाते हैं तो आपको मुख्तलिफ आर्टिस्ट यहाँ पे नज़र आते हैं। कोई ना कोई अपनी फिल्मिंग को डांस की परफॉर्मेंस कर रहा है, कोई किसी न किसी अपनी कोई आर्टिस्ट बैठा हुआ कोई स्केच कर रहा है, और इतना कोई म्यूजिशियन बैठे हुए वो कोई अपना म्यूज़िक चला रहे हैं लोगों को। और अगर आप कुछ भी नहीं आपको नज़र आता तो आपको ऐसी रंगीन आपको बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, सच ए रेनबो सिटी। आप यहाँ पे वाकई आप बोर नहीं होते, और लोग भी इतने खुश मिजाज हैं। आर्टिस्ट वो हमेशा कुछ ना कुछ अपनी परफॉर्मेंस खुले दिल से दिखाते हैं। अभी मैं आया हूँ लॉस एंजल्स पेस्ट्रिया पे। ये शॉप की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है इसकी कैफ़े की कि ये बिल्कुल स्ट्रीट के कॉर्नर पे है, तो ये बाहर बैठ के एक फ्रेश एयर है, आते जाते लोगों को आप देखते हैं। सैटरडे है, बिज़ी है, हर तरफ बिज़ी है। आप एक वाकई स्पेनिश वाइब यहाँ से आ रही है। और दूसरा ये मुझे कॉफ़ी का कप ये अच्छा लगा है कि इट्स नॉट लाइक ए बिग,
क्योंकि बहुत सारे जो ब्रांडेड कॉफ़ी शॉप्स हैं वो बड़े बड़े कप देते हैं जो अब इतना मज़ा नहीं आता पीने का। छोटा कप है बट टेस्ट इट्स बूस्टिंग मी अप। गुड सिलेक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ केक्स पेस्ट्रीज़ हैं और खाने के अलावा। और अगर मैं इसको खोलता हूँ तो ये यू कैन से मेरे ख्याल बाहर जो है दिस इज़ लाइक ए हार्ड टॉप। कहा जाता है कि सफ़र करने से अपने कल्चर के साथ साथ हमें दूसरों की सकाफ़त के बारे में जानने का मौका मिलता है। लेकिन जब हम बतौर इंसान एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हैं तो हम अपने साथ अपना कल्चर भी लेके जाते हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है कि कुछ सदियों के बाद वो कल्चर उस इलाके की पहचान बन जाता है, जिस तरह साउदर्न स्पेन का फ्लेमेंको फोक म्यूज़िक। इस्लामी दौरे हुकूमत में बहुत से जिप्सी, जिन्हें हम उर्दू में खाना बदोश कहते हैं, इराक, ईरान, टर्की और ख़ास कर इंडिया के जो इलाका है आजकल राजस्थान, वहाँ से माइग्रेट करके साउदर्न स्पेन में आकर आबाद होना शुरू हुए। अपने साथ वो मुख्तलिफ़ किस्म के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी लेकर आए और के साथ साथ फ्लेमेंको म्यूज़िक और डांस यहाँ की पहचान बन गया। यहाँ पे कुछ ऐसे थिएटर भी हैं जहाँ पे आप फ्लेमेंको शो देख सकते हैं। पहले बुक भी करा सकते हैं, अगर स्पेसिस हो तो आप ऑन स्पॉट जाके भी टिकट ले सकते हैं। मैं भी अभी एक फ्लेमेंको शो देखने जा रहा हूँ, लेट्स सी कि वो कैसा लगता है।